हेलो बच्चों, मैं आपकी रॉ मैम और ये वीडियो है क्लास 4th के लिए चैप्टर 4th से एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 करवाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ रूल्स करवाना चाहती हूँ और ये स्पेशली मैं चंचल देवी जी के कहने पे कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कई बार कमेंट किया है इस एक्सरसाइज के लिए, तो मैं ये यहाँ पे रूल्स पहले आपको बता देती हूँ और इन रूल्स को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। एंड थैंक यू इस तरीके के कमेंट्स करने के लिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज चैप्टर क्लास के लिए बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं हम रूल्स। फर्स्ट रूल है, इफ़ द डिविडेंड इज़ 0 एंड द डिवाइज़र इज़ एनी नंबर अदर देन 0। ठीक है, अगर डिविडेंड आपका 0 होता है और डिवाइज़र आपका कोई भी एक नंबर होता है तो क्वोटिएंट आपको हमेशा 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड से मतलब है जैसे हम डिवाइड करते हैं, हम लिखते हैं ना 0/4। ठीक है, मतलब हमने 0 को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पे आपको क्वोटिएंट हमेशा 0 मिलता है। ठीक है, इसको हम क्वोटिएंट बोलते हैं और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवाइज़र होता है। ठीक है, ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका क्वोटिएंट है। तो कभी भी आपका डिविडेंड अगर 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डिविडेंड है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अगर डिविडेंड आपका 0 होता है तो क्वोटिएंट आपको हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, सेकंड रूल, इफ़ द डिवाइज़र इज़ 1 एंड द डिविडेंड इज़ एनी नंबर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, डिवाइज़र। डिवाइज़र कौन होता है, जो आपका बाहर होता है, ये नंबर यहाँ पर जो होता है। ठीक है, तो डिवाइज़र आपका क्या है, 1 है और यहाँ पे कोई भी एक नंबर है लेकिन 0 नहीं है। 0 के अलावा कोई भी नंबर है, आप 4 ले लीजिए, 6 ले सकते, 2 ले सकते, 100 ले सकते, 256 ले सकते, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। उस केस में आपका जो ये डिविडेंड होता है यही आपका क्वोटिएंट होता है। ठीक है, उस केस में आपका जो डिविडेंड होता है वही आपका क्वोटिएंट भी होता है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 4 जा 4 माइनस करेंगे 0। राइट। थर्ड रूल, इफ़ द डिविडेंड एंड डिवाइज़र बोथ आर सेम, ठीक है, एंड नॉन 0, दोनों सेम है और 0 भी नहीं है, दोनों सेम है और 0 भी नहीं है। जैसे कि अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें, 4 को हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों आपके सेम है और 0 भी नहीं है। इस केस में आपको क्वोटिएंट हमेशा 1 मिलेगा। 4 1 जा 4, डिवाइड किया और फिर माइनस किया 0, क्वोटिएंट हमेशा आपको 1 मिलेगा। ये रूल्स अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 बहुत ईजी हो जाएगी। सेकंड इसमें चीज़ क्या दी गई है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, 100 से या फिर 1000 से, तो क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बुक एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस ले लूँगी, बट पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, 41 डिवाइड बाय 1। अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट में हमको वही सेम नंबर मिलता है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि आप जब भी किसी भी एनी नंबर आप अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट आपको 1 ही मिलेगा। और हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर हम दो सेम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोटिएंट हमेशा क्या मिलता है, 1। तो यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। ठीक है, तो आपको 45 दिया था, आंसर दिया था 1। तो 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि आपको 1 मिल जाए। हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब हम दो सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करते तो हमको क्वोटिएंट क्या मिलता है, 1। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 45। थर्ड, जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्वोटिएंट में सेम नंबर वही मिलता है। इसलिए यहाँ पे आप 56 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 56 ही मिलेगा। फोर्थ आपका ये सेकंड जैसा है कि हम जब भी दो सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 1 मिलता है। फिफ्थ, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, आपको 0 ही मिलेगा। ये आपका सेम सेकंड वाला आ गया है और ये आपका फर्स्ट वाला आ गया है, यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो किसी भी हम सेम नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं, डिविडेंड और डिवाइज़र जब सेम होता है तो क्वोटिएंट 1 आता है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है,
अब आपको ये बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोटिएंट एंड द रिमाइंडर। आपको डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि क्या इसका रिमाइंडर आएगा, क्या इसका क्वोटिएंट आएगा। बट आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पहले डिवाइड करके बताऊंगी, उससे आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि बिना डिवाइड किए हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, 456 डिवाइड बाय 10। 456 को मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। 456 डिवाइड बाय 10, तो फर्स्ट क्या होगा, 4 10 जा 40, ठीक है, हमने माइनस किया, आया 5। फिर हम नीचे ले जाएंगे 6। एक बार में आपको एक ही नंबर नीचे ले जाते हैं, एक बार में। यहाँ तो आपके लिए बाय चांस एक ही नंबर बच रहा है, बट नॉर्मली क्या होता है कि हम एक बार में एक ही नंबर ले जाते हैं, रूल्स है ये, ठीक है। अब क्या होगा, 10 5 जा 50, हमने माइनस किया, नीचे आया 6। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार बच्चों को नहीं पता होती है कि अब ये 6 आ गया, ये 10 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, एक पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे आपको एक जीरो मिलेगा। ये यूँ कहा जाए कि यहाँ पे आपको इस पॉइंट के बदले आप जितना चाहें उतने जीरोस ले सकते हैं इस पॉइंट के बदले। बट यहाँ से आप एक बार में एक ही नंबर उतारते, तो हम एक बार में यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे, राइट, क्योंकि अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हम आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 456 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है, 45.6। तो यहाँ से मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँगी कि जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे तो सिंपल आप क्या करोगे कि ऊपर ये इस तरफ से काउंट करोगे, इस तरफ से, और एक नंबर के बाद आप सिंपल एक पॉइंट लगा दोगे और यही आपका क्वोटिएंट होगा। आप सेकेंड देख सकते हैं क्या है, 2548 डिवाइड बाय 10। आपको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना है, इस तरफ से काउंटिंग करो, नीचे कितने जीरो हैं, एक, ऊपर आप पूरा नंबर एज इट इज़ कॉपी कीजिए और एक नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका आंसर है। अगर इसकी जगह 100 आता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 100 वाले क्वेश्चंस भी हैं, 5th पार्ट इसका आप देखिए, इसको 100 से डिवाइड करना है। कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, सिंपल आपने नंबर लिखा, नीचे कितने जीरो हैं, 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 1000 वाले में आप 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ओके, 10,000 अगर आपको आता है इन फ्यूचर तो आप 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। एक इसमें और चीज़ है, अभी आपके क्वेश्चंस में तो नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास है, इसका 4th पार्ट देखिए, 578 डिवाइड बाय 10,000, क्या है आपके पास, 10,000। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, और हमारे पास नंबर कितने हैं, 3, 1 2 3, हमारे पास चौथा नंबर नहीं है, तो आप 0 लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लिख देंगे। जब आपके पास नंबर नहीं होंगे तो आप 0 लेके अपना काम कर सकते हैं। सो आई होप चंचल जी आपको 4.1 एक्सरसाइज समझ में आ गई है और आप अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाएंगे। और भी किसी को अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे इसी तरीके से कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।